नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है लाइव पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का क्लास 10th का। समझ गए बच्चों? तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज बच्चों ये 13th लेक्चर है और 13th लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एटीपी एंड इट्स यूजेस। प्यारे बच्चों, 12th लेक्चर में बेटा हमने स्टार्ट किया है लाइफ प्रोसेस का टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है बेटा रेस्पिरेशन। अगर आपने नहीं देखा उस लेक्चर को तो देख लीजिए। एक लेक्चर पढ़ाया बेटा, 1 घंटे के आसपास का है। और बेटा ये आज 13वां लेक्चर जिसमें बेटा हम लोग एटीपी और इट्स यूजेस पढ़ने वाले हैं। इसके पहले तक की कहानी बेटा हम लोग इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको ये लेक्चर अटेंड करने में बेटा ज्यादा मजा आएगा, है ना? तो करके आइए, नहीं किया है तो कर लिया है तो भैया तो मजे ही मजे हैं तुम्हारे, है ना? आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों सुनिएगा, यहां कहानी स्टार्ट होती है यहां से। अरे बच्चों, हमने कहा कि हम सबसे पहले हम लोग ब्रेकडाउन पढ़ रहे हैं। किसका? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ेंगे। एक ही न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन हमें पढ़ना है और वो न्यूट्रिएंट बेटा कौन सा है? ग्लूकोज है। तो बेटा ग्लूकोज के ब्रेकडाउन हम ना करने वाले हैं। तो पहला स्टेप बेटा जो हम लोग कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट स्टेप बेटा। मैंने फिर कह रहा हूं कि एक बार पहला लेक्चर आप इसके पहले लेक्चर अटेंड करके आएंगे तो आपको ये लेक्चर पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। बेटा स्टेप 1 में क्या हुआ? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ किसमें? पायरुविक एसिड में। किसमें बेटा? पायरुविक एसिड में। और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई है बेटा? रिलीज हुई है। एक मिनट बच्चों, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। प्यारे बच्चों, दिस इज स्टेप 1 और इस स्टेप 1 को बच्चों हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। प्लीज यहां पर नोट कर लेंगे, क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। बेटा नाम में आ रहा है ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। दिस इज स्टेप नंबर 1, जिसमें बेटा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट बेटा? पायरुविक एसिड। एक एग्जाम में सवाल आ सकता है बेटा कि बताओ बच्चों कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहां पर चलती है? तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस बेटा साइटोप्लाज्म में चलती है। कहां चलती है? साइटोप्लाज्म में चलती है। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है? बहुत जरूरी है, आप इसको जरूर से जरूर याद रखें, ठीक है? उसके बाद बेटा ये स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होता है। अब जो भी कहानी होने वाली है स्टेप 2, इसमें बेटा क्या होता है? पायरुविक एसिड जो हमारा एक नया प्रोडक्ट बना है, अब वो प्रोडक्ट बेटा रीजेंट की तरह काम करेगा। अब उस प्रोडक्ट के साथ बेटा क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, प्रोडक्ट किस किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग बेटा फॉर्म में, अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। पहले ये बेटा सबस्ट्रेट था, ये प्रोडक्ट था। अब बेटा ये सबस्ट्रेट है और ये सब प्रोडक्ट है। तो पायरुविक एसिड अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग बेटा जीव के शरीर में, है ना बेटा, ये अलग अलग तरह से बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ध्यान रखना बच्चों की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और जहां पर बेटा एक साइकिल चलेगी जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बेटा? क्रेब्स साइकिल चलेगी। और उस क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत बेटा ये पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और में टूट जाएगा और साथ में बेटा एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी बेटा? एनर्जी रिलीज होगी। दूसरा बेटा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में और हमारी मसल सेल में विगरस एक्सरसाइज के दौरान अगर बेटा अत्यधिक बेटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितनी तेजी से मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है उतनी तेजी से अगर बेटा वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो बेटा वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर न बनकर एक नया कंपाउंड बनने लगेगा हमारी मसल्स में। हमारी ही नहीं बेटा, कोई भी वो एनिमल हो उसकी बॉडी में ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो बेटा एक नया कंपाउंड बनेगा जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? लैक्टिक एसिड कहते हैं। और साथ में बेटा क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। अगला बेटा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है और वहां बेटा ये सेल ईस्ट का सेल है। तो बेटा उस केस में बेटा ध्यान रखना है आपको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगेगा, ठीक है? और साथ में निकलेगी बेटा एनर्जी। ये हो सकता है बेटा स्टेप 2। स्टेप 2 में कुछ भी हो सकता है, ये सारी घटनाएं स्टेप 2 की है। अब स्टेप 3 में क्या होने वाला है ना बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है। स्टेप 3 में प्यारे बच्चों क्या होगा? जो स्टेप 3 है उसमें इस रिलीज होने वाली एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस रिलीज हुई एनर्जी का, जो हीट के फॉर्म में ये एनर्जी निकली है, इसका इस्तेमाल करेंगे बेटा किसमें? थर्ड स्टेप में बेटा जनरेशन होगा। किसका? जनरेशन होगा या फॉर्मेशन होगा बच्चों? किसका जनरेशन होगा? एटीपी का।
एटीपी का जनरेशन, एटीपी का फॉर्मेशन होने वाला है इन एनर्जीज का इस्तेमाल करके। अब एटीपी बनानी है तो एटीपी बनाने के लिए हमें कोई ना कोई रीजन चाहिए होगा, वो रीजन कौन से होंगे वो आपको याद करना पड़ेगा। आप मुझे पक्का पता है मेरे प्यारे बच्चे सभी क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, आओ बच्चों आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चों, आइए देखिए ध्यान से, हमने देखो बेटा वही लिखा, हेडिंग भी वही है। इसी तरीके से बेटा सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसा आपको हेडिंग बताया जा रहा है एकदम ऐसे ही बेटा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एकदम हैरान परेशान नहीं होइएगा, सब कुछ बेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अंत तक। जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा आपको बेटा सब कुछ एकदम क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बेटा टॉपिक 2 पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस का, और इसके बाद बेटा टॉपिक 2 खत्म करने के बाद हम लोग टॉपिक 3 पढ़ेंगे, और टॉपिक 3 बेटा टॉपिक 4, और बेटा फिर उसके बाद लाइफ प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और उसके लाइफ प्रोसेस के एंड होने के बाद हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, एक नई यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने के बाद एक फिर से दूसरा शानदार चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा क्या, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, या बोलेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। और उसके बाद बेटा फोर्थ चैप्टर होगा हमारा हेरिडिटी, जो छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट बच्चों वहां पर मौजूद हैं। और उसके बाद बेटा लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज आवर एनवायरमेंट। ठीक है, तो इस तरह से बेटा पूरी बायोलॉजी अपन कवर करने वाले हैं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। ठीक है, आने वाले बेटा 2 से 3 दिनों में हमारे लाइव पाठशाला प्लेटफॉर्म पर एक बैच लॉन्च हो रहा है बेटा, जिसमें 9th 10th 11th 12th बैच सभी के लिए होगा, कोई भी वहां पर जुड़ सकता है। वो बैच की कॉस्ट बेटा बहुत ज्यादा नहीं होगी, एकदम मिनिमम कॉस्ट बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जुड़ेंगे और बेटा अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन बनाएंगे, क्योंकि वहां पर बेटा आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर केवल लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं, वहां पर बेटा आपके प्रैक्टिस सेट, आपके DPPs, है ना बेटा, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जाएंगे, आपको नोट्स दी जाएगी, और बेटा आपके भरपूर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, जिससे आपकी पढ़ाई और मजबूत हो जाए, जिसकी आपकी, है ना बेटा, जो तैयारी है वो और स्ट्रांग हो जाएगी और आप एकदम बेहतरीन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, वो भी सिर्फ छोटी सी कॉस्ट में, है ना बेटा। आप समझ लीजिए कि आप जो पेमेंट करेंगे वो मान के चलो बेटा 1 या 2 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पे करेंगे। सोचिए 1-2 रुपए क्या होता है, सोचिए। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को आगे बेटा। तो यूजेस ऑफ एनर्जी पढ़ने वाले हैं बेटा रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। प्यारे बच्चों, हम वो उस एनर्जी का इस्तेमाल पढ़ने वाले हैं जो एनर्जी रिलीज हुई है सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका क्या प्रयोग है, उसका कैसे इस्तेमाल होगा, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। 1 मिनट बच्चों, समथिंग इज हैपनिंग, ओके, एवरीथिंग इज राइट। ओके बच्चों, आइए बच्चों आगे देखते हैं। फिर बेटा क्या हुआ, कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है एनर्जी इज इमीडिएटली तुरंत यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। कह रहा है उस एनर्जी का प्रयोग तुरंत ही कर लिया जाएगा एक नए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, जिसका नाम क्या है, एटीपी। फुल फॉर्म आपको मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, नहीं पता है तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, है ना। अगर नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मस्त रहो यार, एकदम पढ़ाई एकदम जोरदार से करते रहो, एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहो बस। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए ना मुझे ना घर वालों को तुम्हारे। ठीक है, बस तुम अच्छे से पढ़ाई करो। फिर बेटा एटीपी बनाने किससे बनाएंगे, फ्रॉम एडीपी एंड बेटा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनाएंगे। फॉस्फेट को ब्रैकेट में पी लिख लेना। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी के इस्तेमाल करके बेटा हम लोग क्या बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे, याद कर लीजिए बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, उसी को रिएक्शन के फॉर्म में देख रहे हैं बेटा। ये देखो एडीपी है और बेटा फॉस्फेट है, और जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है, और इस्तेमाल करके बेटा एडीपी और फॉस्फेट के बीच में बेटा वेल्डिंग जोड़ने में, इनको जोड़ने में बेटा कुछ एनर्जी खर्च होती है। वो एनर्जी कहां से आई, वही एनर्जी बेटा जो रेस्पिरेशन ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से रिलीज हुई है। ठीक है, तो उस एनर्जी का इस्तेमाल बेटा हमने कर लिया किसको बनाने में, हमने एटीपी को बनाने में। ये देखिए पहले ये दोनों अलग अलग थे, दोनों को जोड़ा, एनर्जी खर्च की बेटा, मतलब ये कौन सी प्रोसेस है,
इंडोथर्मिक प्रोसेस है बेटा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाए, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज इंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना बेटा। कैसी प्रोसेस है ये? इंडोथर्मिक है बेटा, ध्यान रखना है। क्या है ये? इंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों। और वही बेटा फिर उसके बाद ये देखो दोनों आपस में जुड़ गए हैं। और बेटा देखो जरा ध्यान से, एटीपी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, यहां पर एक पॉइंट बनाकर लिखिए बेटा, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी का लिख लीजिए बच्चों, एडीपी। बेटा क्या है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। प्यारे बच्चों क्या है? डाइफॉस्फेट है। डाइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट। देखो बेटा नाम में क्या है, इसमें दो फॉस्फेट है और इसमें क्या हो गया? 3 फॉस्फेट है। तो एक फॉस्फेट कम था, हमने एक फॉस्फेट इसमें और जोड़ दिया तो 3 फॉस्फेट हो गए। जैसे मान लो ये बेटा एडिनोसिन है और उसके साथ फॉस्फेट 1, फॉस्फेट 2 और फॉस्फेट 3, 3 फॉस्फेट जोड़ दिए और बेटा अब ये क्या बन गया? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो प्यारे बच्चों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया, ठीक है। और बेटा ये एटीपी को ही हम लोग एनर्जी करेंसी, एनर्जी कॉइन के नाम से भी जानते हैं। ऐसा तुमने क्लास 9 में जब आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तो सर ने आपको पढ़ाया जरूर रहा होगा, ठीक है। तो नहीं पढ़ाया होगा तो इस साल मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। 9th में सर हम 9th क्यों पढ़ेंगे? हाँ तुम क्यों पढ़ोगे, हम तो तुमको पढ़ा ही रहे हैं यार, तुमको पढ़ा ही रहे हैं ना, हम तो पढ़ा ही रहे हैं ना, ठीक है। मस्त पढ़ाई करते रहो बेटा, है ना। सब कुछ क्लियर दिख रहा है एकदम शानदार तरीके से। आ जाओ फिर से। देखो बेटा, तो बेटा सब कुछ नोट करने चलना है, ध्यान सुनते चलना है, ठीक है बेटा। आगे सुनो, आगे लिखा है लेकिन बात यही सुनो बेटा कि जो हमारे एटीपी का ये बॉन्ड है, जो ये बेटा टर्मिनल बॉन्ड है, सबसे किनारे वाला बॉन्ड है, अगर इस बॉन्ड को बेटा ब्रेक किया जाए तो बेटा एनर्जी रिलीज होगी और उसी एनर्जी का इस्तेमाल हमारी बॉडी अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं इस समय मेरी बेटा यहाँ की जो मसल्स है, मेरी टंग है, उसमें जो एनर्जी है ना इस्तेमाल हो रही है वो कोई और एनर्जी नहीं, वो बेटा क्या है? एटीपी है। एटीपी की यही बॉन्ड बेटा यही बॉन्ड टूटते हैं और इन बॉन्ड के टूटने से बेटा एनर्जी रिलीज होती है ना। और एनर्जी रिलीज हुई है, वो एनर्जी बेटा हमारी डिफरेंट एक्टिविटी करने के लिए इस्तेमाल में ली जाएगी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से बेटा ध्यान रखना है। आओ इसी पर एक फैक्ट है जो आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा आगे 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 आगे। ये देखिए भैया, देखो जो आपने एटीपी बनाई है, एटीपी का यूज क्या है सुनिएगा ध्यान से, है ना बेटा। टू डिराइव एंडोथर्मिक प्रोसेस, जो भी बेटा हमारे शरीर में एंडोथर्मिक प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको चलाए रखने के लिए बेटा जरूरत पड़ेगी किसकी? एटीपी की। हमारे सेल में जितनी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी लगती है, उसको हम लोग एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो जितनी भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी बॉडी में, सेल में, उन सभी के लिए बेटा जो एनर्जी का रूप इस्तेमाल होगा उस रूप को हम लोग एटीपी कहते हैं। एटीपी कैसा एनर्जी देगी बेटा? एटीपी का जो वही किनारे वाला टर्मिनल बॉन्ड है बेटा वो ब्रेक करेगा, वो टूटेगा बेटा, उस बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज होगी और वही एनर्जी बेटा फिर इस्तेमाल होगी बेटा अलग अलग काम करने के लिए, ठीक है। ये देखिए आगे देखिए, यूजेस ऑफ दिस इन सेल, है ना बेटा, यूजेस ऑफ एटीपी इन सेल। तो क्या क्या यूजेस है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। अगर हमारी अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, सही बात है, मैं बोल रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रहा है, ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये रिलैक्सेशन है ना बेटा। तो मसल सिकुड़ना फैलना, है ना, मैं खड़ा हूं इससे मसल बेटा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस चल रही है, मैं खाता हूं पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होता है, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। तो बेटा जितने भी हमारे शरीर में मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, उस मसल के मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। किस रूप में चाहिए? एटीपी के रूप में। प्यारे बच्चों 9th में तुमने पढ़ा है प्रोटीन सिंथेसिस, RER करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है।
और वहां पर बेटा प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए बेटा जरूरत पड़ती है एक चीज की जिसको बोलते हैं एटीपी। वहां पर बेटा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी एनर्जी की नीड होती है, ध्यान रखिएगा। फिर बेटा मैं बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, है ना बेटा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा है। तुम्हारे ब्रेन में मेरे द्वारा बोली गई जो बेटा सूचना है वो तुम्हारे कानों तक जा रही है और कानों से ब्रेन तक जा रही है। तो ये नर्व जो कंडक्शन है, मान लो मैंने किसी हॉट चीज को छू लिया और उस हॉट वो चीज गर्म है, ये मुझे फील हो रहा है। कैसे हो रहा है? यहां से बेटा न्यूरॉन्स है जो इंफॉर्मेशन को बेटा ब्रेन तक लेके गए हैं और ब्रेन ने बेटा हाथ हटाने के लिए रिस्पॉन्ड दिया है क्योंकि मुझे हीट का सेंसेशन आ रहा है। तो ये नर्व का कंडक्शन है बेटा, इसको हम लोग, इसके लिए भी बेटा क्या चाहिए? नर्व इंपल्सेस का मूवमेंट के लिए भी बेटा क्या चाहिए? एटीपी चाहिए होगी, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो एटीपी के यूजेस बेटा ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, तो प्लीज बच्चों इसको याद रख लेंगे, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये एग्जाम में पूछी जाएगी और ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। फिर बेटा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी विद इन द सेल, के अंदर कोई भी क्रिया हो, कोई भी प्रोसेस हो, उसको करने के लिए बेटा इंस्टेंटली जो एनर्जी चाहिए जिस रूप में, वो कौन प्रोवाइड करेगा एनर्जी? वो एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट है बेटा, इसको, इस फैक्ट को याद करना है। इस फैक्ट को याद कर लेंगे बेटा तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है इस पर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जामिनर का ध्यान जिस दिन जाएगा ये सवाल जरूर आएगा। आइए बच्चों, when terminal phosphate linkage in ATP में जो टर्मिनल फॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 1, फॉस्फेट 2, फॉस्फेट 3, दिस इज टर्मिनल फॉस्फेट। कह रहा है जो टर्मिनल फॉस्फेट अगर ब्रोकन होगा यूजिंग वाटर का इस्तेमाल करके उसको तोड़ा जाए, मतलब हाइड्रोलिसिस कराई जाए, हाइड्रोलिसिस पानी की उपस्थिति में ब्रेकडाउन, दैट इज हाइड्रोलिसिस होगा, तो बेटा कह रहा है जो एनर्जी रिलीज इज इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल अगर एटीपी के मॉलिक्यूल्स के टर्मिनल बॉन्ड को ब्रेक किया जाए, एक मोल एटीपी मॉलिक्यूल के टर्मिनल बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा तो 30.5 किलो जूल बेटा एनर्जी रिलीज होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है एग्जामिनर का, ध्यान रखिएगा। आइए इसी पर एक न्यूमेरिकल कैसे पूछा जा सकता है मैं बना के दिखाता आपको। प्यारे बच्चों, सवाल कुछ इस प्रकार पूछा जा सकता है। एग्जामिनर तुमसे कहेगा कि क्वेश्चन में कि बेटा 2 moles ऑफ ATP मॉलिक्यूल टर्मिनल फॉस्फेट linkage is broken, then how much energy is released? How much energy is released? ऑप्शन ए 30.5 है ना बेटा जूल, ऑप्शन बी 30.5 किलो जूल, ऑप्शन सी 61 जूल, ऑप्शन डी 61 किलो जूल। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है आपको। आइए इसी फैक्ट को बढ़िया से देखिए बेटा कि एक मोल अगर एटीपी का मॉलिक्यूल होता तो 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती। तो बेटा अगर 2 मोल एटीपी के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया गया है तो बेटा सीधी बात है इसका डबल, है ना बेटा, 30.5 का डबल बेटा इस्तेमाल होगा, वो एनर्जी रिलीज होगी जो कितनी हो जाएगी बेटा 61 हो जाएगी, वो भी बेटा क्या होगा किलो जूल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये सवाल, इस तरीके के सवाल बेटा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको ये सवाल आना चाहिए। साथ ही साथ बेटा कुछ और बातें भी देखो पता होनी चाहिए तुम्हें, थोड़ी नॉलेज केमिस्ट्री की होनी चाहिए। आओ बच्चों, क्या नॉलेज होनी चाहिए सर? प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि एक मोल इज इक्वल टू बेटा 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।
है ना बेटा। ये 1 मोल बराबर बेटा इतना नंबर होता है, जैसे 1 डजन में 1 डजन बोले तो 1 डजन का मतलब आपके दिमाग में 12 आता है, वैसे ही बेटा 1 मोल का मतलब ये संख्या आनी चाहिए। अब वो एटम हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो प्रोटॉन हो सकता है, वो आयन हो सकता है। हमेशा 1 दर्जन बेटा बनाना ही नहीं होता है, 1 दर्जन बेटा कुछ भी हो सकता है। 1 दर्जन पेंसिल है, 1 दर्जन बेटा एप्पल है, 1 दर्जन कुछ और भी हो सकते हैं। तो 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, वैसे 1 मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम में जो सवाल एटीपी वाला है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का अगर ब्रेक डाउन करें तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो प्यारे बच्चों 6.022 है ना बेटा, इसका मतलब वो तुमसे कितना कह रहा है, 1 मोल कह रहा है। तो बेटा एग्जामिनर की बात को, एग्जामिनर के मकसद को समझिए। उसने केमिस्ट्री और बायो को मिक्स कर दिया, है ना। ये दिए गए फैक्ट को उसने बेटा मिक्स करके पूछा। अगर तुम नहीं बता पाए बेटा, ये तुम्हारी गलती है, उसने तो सवाल एकदम सही पूछा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सवाल को तुमने पहली बार देखा है, ये सच में बायोलॉजी में दिया है ये, है ना, आना चाहिए तुमको। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आगे क्या बढ़ेंगे, मतलब कुल मिला के एटीपी को हमने कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल, हमने एटीपी क्या कर लिया बेटा, कंप्लीट कर लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एटीपी के जितने भी इंफॉर्मेशन एटीपी से रिलेटेड थी, एटीपी को बनाने से लेकर एटीपी के इस्तेमाल तक की बातें हमने इस लेक्चर में करी है। आप इस लेक्चर को बढ़िया से अटेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेटा ये इस वीडियो को शेयर किया करिए, ताकि बहुत सारे बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और बहुत सारे बच्चे बेटा अपने जीवन में अच्छा करें, है ना। और उनकी किसी न किसी तरीके से वीडियो उनकी मदद कर सकती है तो करे बेटा, ठीक है। तो उम्मीद है बेटा कि आप ऐसा करेंगे। अगर हर एक बच्चा, जितने लोग देखते हो, अगर हर एक बच्चा अगर एक बच्चे को भी शेयर करेगा, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी, ठीक है। तो प्लीज बच्चों शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, है ना। चैनल को ग्रोथ बनाए रखिए बेटा। जितना अच्छा आप चैनल के साथ करते जाएंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना बेटा हम आपके लिए सपोर्ट करते ही जाएंगे और बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, और जहां पर बेटा हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ रहे होंगे बेटा। बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, अगले ही लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। तो हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद अब हम लोग बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं बेटा ह्यूमन श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।